बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन और आज मैं आपके साथ नेशनल बुक फाउंडेशन सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड उसका आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। उसके पहले दो क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस है 5, तो बाकी 3 अगले लेक्चर में। ठीक हो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 6.1 पूरा दे चुका हूँ। ये आप ले लिंक, अगर भूल जाऊँ तो खैर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। 3 क्लासेस में मैंने पूरा एक्सरसाइज आपको दे दिया। ठीक हुआ, उम्मीद है आप देख के आए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जाइंट इक्वेशन। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अच्छा स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपको बता रहा हूँ, ये बात मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताई कि ये लेक्चर, ये चैप्टर मैंने पूरा आपको दिया है। नीचे आप चले जाए डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट गिवन है। तो वो तो मैंने जनरल आपको दिया है, वहाँ पे हमने आपको बताया है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ये कहाँ से आई। यहाँ पे तो खैर हम टच दे देंगे, मगर डिटेल में जो भी टॉपिक आपने देखना हो तो वो नीचे आप जाके तकरीबन 20-25 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, जो भी है 22 है कि कितने हैं। तो हर टॉपिक मैंने, अब ये चूँकि वो मैंने जनरल किया है, ये चैप्टर की भी के बुक में भी है, पंजाब में भी है, ज़ाहिर सिंध बलूचिस्तान में भी है और फेडरल में भी है। तो कुछ में टॉपिक ज़्यादा कुछ में कम। के पीके में बहुत डिटेल से दिया है ये वाला चैप्टर, तो ये मैंने जनरल किया है। अब एक्सरसाइज आपके क्वेश्चंस डिफरेंट है, के पीके वालों के डिफरेंट है। यही क्वेश्चन के पीके बुक में होगा तो यहाँ पे 7 गिवन होगा, यहाँ पे 10 गिवन होगा। तो क्वेश्चंस आर डिफरेंट, टॉपिक्स तो सबके एक जैसे हैं ऑलमोस्ट 90%। तो काइंडली जो भी टॉपिक आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री में सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मगर इसका जो मुताल्लिका लेक्चर है ये मैं आपको दे रहा हूँ, लिंक क्लिक करके आप जाए तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना डिटेल से नहीं दिया है इस फेडरल बोर्ड में बुक में स्टूडेंट्स के अगर एक लाइन ऑरिजिन में से पास करे, स्टूडेंट्स ऑरिजिन में से पास करे तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, फिर एम इज सम नंबर, y इज इक्वल टू 2x 4x एंड सो ऑन। तो अब अगर दो लाइनें ऑरिजिन में से पास करे, यहाँ पे तो हम सब टच देंगे, तो इसकी भी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स। इन दोनों के स्लोप्स डिफरेंट है, तो इसके स्लोप को m2 कहा, इसके स्लोप को m1 कहा। स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा, जितना एंगल इसने बनाया इसका टेंजेंट या राइज बाय रन सब कुछ वहाँ पे है, सिर्फ टच दे रहा हूँ। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप थ्योरी देख के यहाँ पे आए हैं तो आपको कोई मुश्किलात नहीं होंगी इसमें। अब जब इनकी हम कंबाइंड इक्वेशन मालूम करते हैं तो इस तरह की एक इक्वेशन आ जाती है, समथिंग इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम नंबर इनटू एक्स वाई प्लस सम नंबर इनटू वाई स्क्वायर। तो इस समथिंग को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस समथिंग को हम फॉर अ पर्पस 2h से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस समथिंग को अब 2h ये कांस्टेंट है बी वाई स्क्वायर। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके। तो अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, शाबाश, एंड टू मेक इट सिंपल एंड टू कीप इट सिंपल स्टूडेंट्स, -2 -1 -2 बड़ा आसान मैं दे रहा हूँ। एक मैंने ये लाइन ड्रा की स्टूडेंट्स, इसका स्लोप क्या है 1, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 1x, y इज इक्वल टू mx। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब मैंने एक रेड लाइन ड्रा की, इसकी स्लोप क्या है स्टूडेंट्स 1/2, तो इसकी इक्वेशन होगी रेड लाइन की y इज इक्वल टू 1/2x। अच्छा, अब इस ब्लू इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कहा। इस रेड लाइन को हम लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 कहा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 1 + 1, इसकी भी डिग्री 2, इट्स कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, y माइनस एक्स इंटू 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स दिस विल बी 2y स्क्वायर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स माइनस एक्स वाई माइनस 2xy माइनस 3xy, और ये आपका आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स 1x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। तो कोई भी दो लाइनें अगर वो ऑरिजिन में से पास करे, उनकी इक्वेशन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो
वी से इट इज़ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन्स, और वो दो लाइनें ये हैं। तो अगर आपको ये इंडिविजुअल इक्वेशन ये गिवन हो तो आप कंबाइंड इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन, जो भी लफ्ज़ वो इस्तेमाल करें। और आपको अगर जॉइंट इक्वेशन गिवन हो तो आप ये इंडिविजुअल लाइनें मालूम कर सकते हैं। जिस तरह इन दोनों को कंबाइन किया ये आए तो कौन सी इक्वेशन ये होगी जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आपने वो मालूम करनी है। फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जॉइंट इक्वेशंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो बाई फैक्टराइजेशन हो जाएगा सोल्यूशन, मगर यू नो एवरी इक्वेशन कांट बी फैक्टराइज्ड। तो बेहतर ये कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। स्टूडेंट्स पहले मैं ज़रा इसको फैक्टराइजेशन से करा दूं। तो स्टूडेंट्स यू नो ये है 6x² 5, तो ये नहीं होता, ये 2 और 3 से हो जाएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं समझा ये माइनस है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 2xy + 3xy स्टूडेंट्स दिस, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह फैक्टराइजेशन के ऐसी दो टर्म्स जिनका जमा तो 5xy हो मगर उन दोनों का ज़रब 6x² y² हो, फैक्टराइजेशन। इन दोनों में से मैं ले रहा हूँ x कॉमन, सो व्हाट विल रिमेन x + 2y। सिमिलरली टेकिंग 3y कॉमन फ्रॉम दीज टू, तो वी गेट x + 2y। फर्दर x + 2y is common in these two, तो यू विल गेट x + 3y। ये मैंने कॉमन किया इन दोनों में से। अब द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज 0, तो आइदर x + 2y is 0 or x + 3y is equal to 0. So it will give me 2y is equal to -1, x उधर चला तो y is equal to -1/2x। ठीक स्टूडेंट्स, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3y इज इक्वल टू -x, लिहाजा y इज इक्वल टू -1/3x। ये वो दो लाइनें हैं जिनको अगर आप ज़ाहिर है आप रिवर्स में चले जाएं, इससे आप ये लिख सकते हैं, फिर इससे आप ये लिख सकते हैं, फिर दोनों आप मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। तो आप जाते जाते यहाँ तक पहुँच जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये है जॉइंट इक्वेशन इन दोनों की, और ये दोनों क्या है, इंडिविजुअल इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस विच पास थ्रू ऑरिजिन। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ये कब आती है, जब दो लाइंस ऑरिजिन में से पास करें। अब ऐसा ना हो कि यहाँ से पास हो फिर तो वो नहीं होगा। तो आई वंस अगेन आई टेल यू कि आप वो थ्योरी देख के यहाँ पे आए हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपको कब मिलेगी, जब दो लाइनें ऑरिजिन में से पास करें। अच्छा, ax² जमा 2hxy, तो उस जॉइंट इक्वेशन को फिर हम यहाँ पे मैं लिख दूँ इस फॉर्म में हम लिखते हैं ax², ये 2h वगैरह ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे समझाई हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ज़रा आप उस इक्वेशन को देखें, हर एवरी इक्वेशन कांट बी फैक्टराइज्ड। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको हम करते हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 6y² + 5xy + 1x² इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, डिवाइड बाई x² करेंगे तो डिवाइड बाई x² किया तो आई विल गेट y² बाई x² + 5, ये x² से डिवाइड किया तो xy, चले xy बाई x² आया, और ये भी x² से डिवाइड किया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई कैन राइट दिस एज y बाई x होल स्क्वायर + 5y बाई x, ये तो 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट द वेरिएबल इज y बाई x। y बाई x वेरिएबल में, या बाद स्टूडेंट्स नहीं इसको पिक करते तो हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग x बाई y बाई x को हमने फ़िलहाल आसानी के लिए x कहा, कैपिटल X। तो आई विल गेट दिस फॉर्म 6x² + 5x + 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in variable capital X, तो capital X will be equal to -b + -b² - 4ac अंडर रूट क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब x बराबर है स्टूडेंट्स y बाई x के,
b इसमें है 5, b इसमें है 5, a है 6, c है 1, अंडर रूट डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a. All right students, so after this you will write, इसके बाद आप लोग नीचे लिखेंगे कि y बाई एक्स इज इक्वल टू -5, 25 माइनस 24 1, 25 माइनस 24 12. Students, this will give me 1 and square root of 1 is 1 of course, -5 plus -1. Now these are two equations written simultaneously. एक दफ़ा आप करेंगे प्लस, एक दफ़ा आप करेंगे माइनस. All right students, this will give me -4/12. अच्छा, ये आएगा -1/3 ये, और x वहाँ पे जाएगा तो ये आपकी आ गई वो इक्वेशन. इसको आप सॉल्व करेंगे तो y बाई एक्स इज इक्वल टू -6/12, ये आपका आएगा -1/2, x उधर जाएगा, x इट्स द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू -1/2. तो ये पे एक अगर नहीं होगा फैक्टराइजेशन तो इससे हो जाएगा. होपफुली ये आपको क्लियर हुआ. चलिए मूव करें अगले पार्ट पे. लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2. ठीक स्टूडेंट्स, ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आपका है सेकंड पार्ट. अब आपकी मर्ज़ी, आप देखें कि ये फैक्टराइजेशन से अगर हो सकता है करें, अदरवाइज़ क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें. ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका है 63, तो बिल्कुल हो जाएगा. बाई फैक्टराइजेशन अगर होता है तो आप उससे करें. सो के बड़ा इजी है. 7x² माइनस 9xy प्लस 7xy से हो जाएगा -9y² इक्वल टू 0. क्या कामन किया? x. क्या बचा? 7x माइनस 9y. y कामन 7x माइनस 9y इक्वल टू 0. क्या कामन किया? 7x माइनस 9y इंटू एक्स प्लस वाई. दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर 7x माइनस 9y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0. बुक में यही पे उन्होंने छोड़ा है, अदरवाइज़ होना तो ये चाहिए कि आप इसको उधर ले जाएं. 7y इज इक्वल टू 7x 9y, तो y इज इक्वल टू 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी. यानी जब लाइन में से ऑरिजिन में से पास करें, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू -1x. सो कि बुक में ये दोनों गिवन, दैट्स आंसर. ठीक हुआ. तो अगर फैक्टराइजेशन से हो, ठीक नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक से करें, शायद आगे आ जाएगा. ये तीसरा पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? x² प्लस ये क्या है प्लस 6xy. ये तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स. वह इसमें आप सोल्यूशन x कामन करें. x कोशिश करें स्टूडेंट्स, मैंने जो प्लेलिस्ट आपको पूरा दिया है नीचे, द होल प्लेलिस्ट, उसमें बहुत डिटेल से मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कराई हैं. और मैं बार बार इसलिए कि आप ज़रा वो देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा. उसमें वो इक्वेशंस ऑफ लाइंस और सेकंड फॉर्म्स ऑफ लाइंस, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इवन बुक्स में भी गलत किया है कि जनरल लाइन को आप किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में. तो या अगर आप, ज़ाहिर इंडियन टीचर्स आजकल बहुत मशहूर है लोगों ने, तो वो आप देखेंगे उन्होंने भी मेरे मुताबिक, चलिए बड़ी बड़ी बात ये सही नहीं होती, मगर सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी मेहनत की है इन ये कॉनिक्स सेक्शंस पर और ये एनालिटिकल ज्योमेट्री पर. तो कोशिश करें कि जिस टॉपिक में आप कंफ्यूज हो तो पहले जाके उस टॉपिक की थ्योरी आप पढ़ें, समझें. और मैंने तो समझाया भी है अलॉन्ग विद ग्राफ्स, तो यू विल एंजॉय. ओके, दो चीज़ों का ज़रब 0 है तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6y इज इक्वल टू 0. तो बस ये वो दो लाइन है जो ऑरिजिन में से पास हो रही हैं, वो c पर 0 होगा. लाइन की ये इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, x y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, या इस तरह ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अगर ऑरिजिन में से पास करें फिर ये c नहीं होगा, ये c से थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर फिर भी ये कांस्टेंट फिर नहीं होगा. सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट फिर इसमें नहीं होगा. ठीक स्टूडेंट्स, चलिए पार्ट नंबर 4 भी आप करें. पार्ट 4
ये गिवन है स्टूडेंट्स आपको एक्स स्क्वेयर माइनस 8xy प्लस 12y स्क्वेयर। अगर ऐसा गिवन हो जिसमें फैक्टराइजेशन ना हो तो वो खुद से कर देंगे। ठीक, 12 तो -2 -6 से हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, सोल्यूशन आप लिखेंगे -2xy माइनस 6xy प्लस 12y स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 2y माइनस 6y x माइनस 2y इक्वल टू 0। x माइनस 2y दोनों में से कॉमन किया, x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6y इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में बुक वाले जोड़ते हैं। ठीक हुआ, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। चले डिस्कस करें स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये 10 है तो 5/2 से हो जाएगा ये सॉल्यूशन। 5x स्क्वेयर स्टूडेंट्स, ये तो इसको प्लस रखे, इसको माइनस रखे, तो 5xy माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन किया, x प्लस वाई, माइनस 2y कॉमन किया, x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई कॉमन किया, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये वो दो लाइनें आ गई स्टूडेंट्स। ये 6 नंबर पार्ट आप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नाउ। ये क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब ये -1 है तो अब ये नहीं होता स्टूडेंट्स। अब इसका यू कांट फैक्टराइज दिस इक्वेशन बिकॉज वी ऑलवेज से, चलिए शुक्र है एक पार्ट इसमें आ गया। तो वो जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अगर फैक्टराइजेशन से होगा फार्मूले से ज़रूर होगा, क्वाड्रेटिक से। अगर नहीं होता फैक्टराइजेशन तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज दियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर फर्स्ट पार्ट की तरह। ये आ जाएगा 3xy, ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक हुआ, फर्स्ट पार्ट की तरह डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करेंगे। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर, दिस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये वाला 3xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, y बाई एक्स होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 3y बाई एक्स, x कैंसिल हुआ, -1 इक्वल टू 0। ठीक हुआ। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक है तो अभी मैंने आपको बताया कि लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल X। क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल मैंने यूज़ किए जानबूझकर 2a। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस बी इसमें है 3, b इसमें है 3, माइनस 4 इंटू a इंटू सी अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। x आपका है y बाई एक्स माइनस 3। स्टूडेंट्स 9 प्लस 4, फिर ये जब यहाँ पे ये इर्रेशनल है इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ये इसकी निशानी है। तो y विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स -3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 होना तो ये चाहिए कि यहीं पे आप इसको छोड़ दें, वो y इज इक्वल टू mx। एक का स्लोप है -3 प्लस अंडर रूट 3/2, मगर जाहिर है बुक वालों ने ऐसा किया है, ये सिर्फ आपका आंसर है। बाकी यू कैन प्रेजेंट द आंसर इन एनी फॉर्म
2 यहाँ पे आएगा, 2 बनेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो एक दफ़ा आप ये लिखे -3 प्लस अंडर रूट 13 इंटू एक्स। पहले फिर क्या लिखेंगे, 2y इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 13 इंटू एक्स। ठीक हुआ? हाँ, तो बुक में लिखा है कि 2x है, 2x तो नहीं बनता, 2x तो खैर नहीं बनता। ठीक है, बस ये इसका आंसर है, अगर कोई गलती नहीं हुई हो तो। -b इसको डिवाइड किया तो ये आपका आ गया -1। स्टूडेंट्स इसको जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस, दिस इज़ प्लस, ठीक है। तो y² बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y बाई एक्स -1 इक्वल टू 0, y बाई एक्स इक्वल टू x। -b तो -3 प्लस -3² -4 इंटू a इंटू c, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, 13 ठीक है। इस तरह होना चाहिए। फिर -3 उन्होंने लिखा है कि कुछ 2x लिखा है, 2x तो नहीं बनता, 3x बनता है स्टूडेंट्स ये। फिर अगर आप खामखा उस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -3, इसको आप इधर ले आएंगे, इसको, इस पूरी टर्म को, तो यहाँ पे ये फिर प्लस बनेगा 3 माइनस अंडर रूट 13 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। और ये आप इधर ले आएंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 13 इंटू एक्स प्लस 2y, ये आना चाहिए। बुक में तो थोड़ा सा मैंने देखा साइड पे मैंने लिखा है 2x माइनस 3 प्लस, नहीं वो तो 2x नहीं बनता। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आएगी भी, मगर बशर्ते कि आपने वो थ्योरी पढ़ी हो। ठीक, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। स्टूडेंट्स अभी फिर बता रहा हूँ, ये दो लाइनें हैं, दे पास थ्रू ऑरिजिन, इनकी कंबाइंड इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। ठीक हुआ? और इस थीटा के लिए ये फार्मूला है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट h² माइनस ए बी डिवाइड बाई a प्लस बी। अब उसी प्ले लिस्ट में इसकी मुताल्लिका वीडियो आप देखें, बिल्कुल ये फार्मूला आया कहाँ से मैंने समझाया होगा। अगर तो ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अगर उसमें नहीं था, अगर उस जो मैंने आपको पहले दिया अगर उसमें था, मुझे नहीं लगता, इसके लिए सेपरेट मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा। सेपरेट हो तो यहाँ पे इस लिंक में आप चले जाएंगे बस, अदरवाइज़ यहाँ पे तो हम फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। फिर स्टूडेंट्स ये भी शॉर्टकट में हम लिखते हैं कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो a प्लस बी विल बी 0। अगर दोनों लाइनें क्या हो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हो, ये दोनों लाइनें, यानी एक लाइन ऐसी हो दूसरी लाइन ऐसी हो, और h² माइनस ए बी से अगर 0 आएगा तो लाइंस विल बी कोइंसाइडेंट। ये तो अगले क्वेश्चन में पूछा भी है स्टूडेंट्स। ये डायरेक्ट आप भी कह सकते हैं कि इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, बिकॉज इस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1x² प्लस 2 इंटू 0 इंटू XY प्लस या -1, ठीक हुआ ऐसा चले, इज इक्वल टू 0। ये है स्टूडेंट्स अब a की वैल्यू ax² जमा 2hxy जमा by², तो यहाँ पे a की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 0 स्टूडेंट्स, और b की वैल्यू है -1। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि सिंस a प्लस b इज इक्वल टू 0, इट मीन्स द टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, द एंगल बिटवीन देम विल बी 90। अदरवाइज आप फार्मूला इस्तेमाल करें, टेंजेंट थीटा 2 इंटू h² माइनस ए बी डिवाइड बाई a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स 2 इंटू h² माइनस ए बी डिवाइड बाई a प्लस बी, 1 प्लस -1। अब ऊपर तो आ रहा है 1, नीचे 0 स्टूडेंट्स, एंड एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी। और जब टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये है कि एंगल बिटवीन देम इज 90, बिकॉज टेंजेंट 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। टेंजेंट 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक हुआ स्टूडेंट, समझ आ गई आपको? चले मूव करें नेक्स्ट पार्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, 1x² प्लस 5xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 5/2 xy मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स
ये है ए की वैल्यू, ये है एच की वैल्यू, बी की वैल्यू इसमें है 4। एक फार्मूला आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 5/2, 5/2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 1, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, 5/2 स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो नीचे आ जाएगा 4। शाबाश स्टूडेंट्स, 2 ये अंदर क्या आएगा 4, इसका एलसीएम आएगा, ये 25/4 बनेगा। चले कर भी दें, 25/4 माइनस 4 डिवाइड बाई 5। तो इसके बाद आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2, ऊपर आया 4 एलसीएम, 25 माइनस 16 ये वाला डिवाइड बाई 4 और नीचे है 5, तो ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 9/4। ये आएगा 9/4, तो 3/2 बनेगा, 2 कैंसल। टेंजेंट थीटा आपका आया 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/5। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो यहीं पे आप छोड़ दें, अगर है तो आप करें टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स स्टूडेंट्स, ये आप लेंगे कैलकुलेटर अपना, स्टूडेंट्स ये मैंने शिफ्ट टेंजेंट किया, टेंजेंट इनवर्स 3/5, ये मेरे पास आ रहा है 30.96। क्या था इसमें 30.96, तो बुक में फिर लिखा है 31 डिग्री, तो बेशक इसको फिर आप 31 डिग्री ही कंसिडर करें राउंड करके। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। आई थिंक बड़ा सिंपल था। चले मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, पार्ट नंबर 3। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आपका है पार्ट नंबर 13, बस स्लाइड चेंजेस है, दैट्स वाई मैंने नहीं मिटाया। ये आपका है ए, इसमें है 15, इसको आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -19/2 बनेगा, ये एच की वैल्यू। ए इसमें है 15, एच है -19/2, और ये आपका है 6y², तो ये आपका है 6। फार्मूले में आप पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू एच स्क्वायर -19/2 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक, ओके, तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 2 इंटू 19 स्क्वायर। स्टूडेंट्स नीचे आएगा 4, ये 19 स्क्वायर बाई 4 आएगा, फिर 4 मैंने एलसीएम लिया, तो आप करेंगे 19 स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। टाइम सेव करने के लिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक, अब 19 स्क्वायर 18 स्क्वायर गालिबन 384 होता है, तो ये आप करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा 19 स्क्वायर 361। ये है स्टूडेंट्स 60, ये 360, 1 आएगा, 1/4 स्क्वायर रूट, ये 1/4 1/2 आएगा, 2 कैंसिल हुआ तो 1 आया। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स 1/21। ये आपका आंसर है, कैलकुलेटर है तो फिर आप करेंगे शिफ्ट टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 21, ये सोच 2.72 आया, 2.726 डिग्री, दैट्स द आंसर। बड़ा इजी है। पार्ट नंबर 4 करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपका है पार्ट नंबर 4, तो 10 है, आप इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका है प्लस
-1/2, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये आपका h आया, h इज इक्वल टू -1/2। ए आपका है 10, बी आपका है -9। ठीक है, ओके। 2 इंटू एच स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। Tangent theta is equal to 2 into students 1/4 plus 90 divided by 1। 4 students, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आएगा 1 प्लस 360, तो स्टूडेंट्स 2 इंटू 361/2 कैंसल 361, theta will be equal to tangent inverse under root 361। तो once again by using calculator, नहीं है तो यहीं पे आपने छोड़ देना है। अच्छा आंसर शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 361, ये है स्टूडेंट्स 86 पॉइंट। बुक में तो कुछ और गिवन है, ये 2.7 गिवन है, मेरे पास तो ये आया। अगर क्वेश्चन गलत नहीं लिखा हो तो ये फिर आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ये बुक में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा आप दोबारा फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 4, 10x स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9y स्क्वायर, तो ये आपका है बी, ये आपका है 2 इंटू -1/2 एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1/4 प्लस 90, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। ये फिर भी हम ज़रा वेरीफाई करते हैं, ऐसा ना हो कि 361 ये कैंसिल हुआ अंडर रूट 361, अंडर रूट 361 ठीक है स्टूडेंट्स। टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 361 86.2। लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 5 है, तो 5x स्क्वायर माइनस 3xy, फिर वही बात मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 के, नथिंग टू, नो नीड टू एक्सप्लेन। ये है ए एच बी, ये मैंने वही फार्मूला लिखा स्टूडेंट्स। h की वैल्यू -3/2, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -2 स्टूडेंट्स। तो ये आपका आएगा 9/4 प्लस 10 स्टूडेंट्स। 4 इसका आएगा LCM, 9 प्लस 40 49 और नीचे आएगा 3 स्टूडेंट्स। 49/4 नीचे आपका है 3, ये आपका बनेगा स्टूडेंट 7/2 डिवाइड बाई 3। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/3, लिहाजा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7/3, टेंजेंट इनवर्स 7/3। सिक्सटी 66.8 डिग्री, 66.8 डिग्री, दैट्स द आंसर। और बुक में ये है भी। लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, विच इज ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6, 7x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 9y स्क्वायर, ये है ए, इसको 2 कामन किया तो 1 बचा। ए एच एंड बी स्टूडेंट्स, ए है 7, फार्मूले में आप पुटिंग करेंगे, h की वैल्यू है 1 माइनस ए बी, ए आपका है 7, ये है -9 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 7 -9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 64, 1 प्लस 63 64, नीचे है -2 स्टूडेंट्स। ये 8 आएगा, ये कैंसिल होगा, तो ये आपका आएगा -8 टेंजेंट इनवर्स -8, टेंजेंट इनवर्स -8। अब स्टूडेंट्स ये अगर आप करेंगे टेंजेंट थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -8। ओके, ये आपका बनेगा -82.87 डिग्री, 87 डिग्री माइनस। ठीक हो स्टूडेंट्स, अब बुक में ये गिवन है 82.9, बस यही दिया है
मगर स्टूडेंट्स वहाँ पे हमें पता है कि जब ये नेगेटिव एंगल गिवन उसके साथ फिर हम 180 जमा करते हैं। बट इट्स ओके, एक्यूट एंगल का कहा है, बस ठीक है ऐसे। स्टूडेंट्स ये इस माइनस का क्या मतलब है? माइनस का यानी ऐसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एंगल अगर आपका 60 है तो ये एंगल फिर आपका -60 होगा। दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो शायद बुक वालों ने ये माइनस हटाया हो। ठीक है, a प्लस बी, ए है 7, बी है -7, तो ये तो माइनस आता है। टेंजेंट इनवर्स 8 आप करेंगे तो 82.87 डिग्री आएगा। 180 के साथ मैं जमा करूँगा तो 90 पॉइंट समथिंग है। बुक में 82.9 गिवन है। अच्छा, तो बस ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक इस लेक्चर में काफ़ी है। ये 2 क्वेश्चंस हमने किए, टोटल क्वेश्चंस 5 है इस एक्सरसाइज में। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस करेंगे। जब वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ये पे आपको स्क्रीन में नज़र आ जाएगा, क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।